Parting is always painful. In our professional lives, a time comes when the baton is handed over. We call it superannuation. By the end of April 2021, two of our very senior and respectable officers are going to superannuate after their long journey in Steel Authority of India Limited. Sri A.K. Mishra, Chief General Manager of Bolani Ores Mines, and Shri B.K. Soren, Chief General Manager of P&D with additional charge of PL and DQ of Raw Materials Division of SAIL. We fondly remember their unforgettable contributions to SAIL. We cherish our long association with them. Sir, both of you have always been respected for your knowledge, expertise, and wonderful personality. The organization crossed several milestones during your tenure, which we consider are the most significant souvenir you are leaving behind for us. And RMD Collective will fondly remember your contributions. We wish both of you a very happy and healthy life in the coming days.
मुख्य महाप्रबंधक योजना एवं विकास एवं अतिरिक्त प्रभार PLNDQ माइंस पूर्णापानी श्री BK सोरेन। ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर, प्रत्येक चुनौती को आगे बढ़कर स्वीकार करने वाले एक प्रभावी, परिश्रमी और प्रेरक व्यक्तित्व। 14 अप्रैल 1961 ये वो दिन था जब श्रीमती बासंती सोरेन और श्री हरिहर सोरेन की दूसरी संतान के रूप में आपका जन्म हुआ। आपके पिता पेशे से एक कृषक और उड़ीसा के जाने माने आदिवासी नेता थे। उन्होंने सन 1980 से 89 तक 2 बार क्योंझर संसदीय क्षेत्र उड़ीसा से प्रतिनिधित्व किया। इसी दौरान वे इस्पात एवं खनिज मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। एक राजनीतिक परिवार में रहने के बावजूद आपके पिता ने आपको राजनीतिक कार्यकलाप से दूर रहकर अपनी पढ़ाई में ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। नतीजतन पढ़ाई में आप सदैव अग्रणी रहे। 2 बहनों, 7 भाइयों, मित्रों और सहपाठियों के बीच आपका बचपन हंसता खेलता गुजरा। प्रारंभिक शिक्षा के लिए आपका दाखिला धोबाडीहा प्राथमिक विद्यालय में हुआ। तदुपरांत DN उच्च विद्यालय क्योंझर से आपने अपनी मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई समाप्त की। इंटरमीडिएट एवं फर्स्ट ईयर BSc की शिक्षा धरणीधर कॉलेज क्योंझर से प्राप्त करने के बाद आपने REC राउरकेला से अपनी BSc इंजीनियरिंग माइनिंग डिसिप्लिन में 1981 में शुरू की। आइए देखते हैं उन पलों के बारे में जो आपने इस दौरान बिताए। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में आपका चयन बतौर जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी कोल इंडिया लिमिटेड में हुआ। इसके उपरांत 1987 में आपने सेल में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल राउरकेला इस्पात संयंत्र सेल को अंगीकार किया। आपका प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद आपने बरसवा आयरन माइंस सेल के कार्यभार का कनिष्ठ प्रबंधक के पद पर अधिग्रहण किया। सेल RMD परिवार में शामिल होने के बाद आपका अनुभव। Passing out from REC Raurkela in the year 1985, I joined Coal India Limited. I served there for 2 years, that is from 85 to 87. I joined SAIL RSP in the year 1987 and I posted at Boston Iron Mines. I really learned a lot of things in the mines only after joining in the field, and I realized the fact that university degree is just a passport to enter into the mines, and the same thing has happened to me also. I learned a lot of things from the workers, and those have helped me a lot to perform my duties. Having other leadership qualities, honesty is the most important thing which is essential to be a successful leader. आया 12 मार्च 1990 का शुभ दिन जब आपका मंगल परिणय हुआ बहलदा मयूरभंज उड़ीसा के निवासी श्री मिर्जा माझे की सुपुत्री सालगे के साथ, जिनके बारे में आप बहुत उत्साहपूर्वक बताते हैं। Yes, I was really happy when my parents settled my marriage with Salge, whom I had already chosen. She is very caring, supportive, and cooperative. I, being the eldest son of my parents, I had lot of responsibility. Due to her support only, we could manage to overcome all those difficulties. आपके विषय में आपकी जीवन संगिनी कहती हैं, आमे एठी सेठी रहथिलु तेणु से पिला मानकर विशेष देखाशुना करि पारु नथिले। तांकर ड्यूटी उपरे ही अधिक फोकस देउथिले आउ आमको अवहेला करि नांती। से जने भलो स्वामी, भलो बापा आउ भलो पो मध्य मु तांको स्वामी हिसाब रे पाई बहुत खुशी। आउ शेषरे एतिकी कहबी जे से जने दरदी मनिषटिए। बेटों के नाम हैं संजय और मनोज। बड़े बेटे संजय NIT राउरकेला से MTech के उपरांत उड़ीसा सरकार के सचिवालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आपके विषय में आपके बच्चे कहते हैं, I still remember those days
when you sacrificed all your comfort, family life, and sent us to Rourkela just for the betterment of our education. I still remember the days when we were sitting at our balconies and you were constantly mentoring me for my career. So I would like to thank you, Dad, for being such a generous person and an amazing individual in our lives. बसवा आयरन माइंस के बारे में आपका कहना है? You see, I have spent maximum of my career in Botswana only. During this period of time, I have experienced lots of ups and downs. During these periods, a lot of changes has taken place in the working style or work culture of the mines due to various amendments made in the MMDR Act and rules framed therein. Due to my contacts with statutory bodies, I was able to resume the mining operations. Yes, I cannot forget the support and help I got from my colleagues, my bosses, as well as from all stakeholders, including statutory bodies, without whose support it would have not been possible to resume the mining operation as well as to start a new mines at Talde. जनवरी 2019 में भिलाई इस्पात संयंत्र इकाई में रावघाट खदान का मुख्य महाप्रबंधक के रूप में संचालन के बारे में आपका कहना है? You see, on my promotion to CGM, I was transferred to Bhilai Steel Plant and was given the assignment of Raughat Iron Ore project. Since it is a new project, work has not yet been started. This other developmental work like making of road, tendering of different jobs and construction of this not new to me because I have got a lot of acquaintance over there. And as far as work culture is there, it is almost similar to that of Rourkela only. And yes, the people working with me were very cooperative. जनवरी 2020 में रावघाट माइन से आपका स्थानांतरण RMDCSO राउरकेला में बतौर मुख्य महाप्रबंधक योजना एवं विकास के रूप में हुआ। During the last part of my career, I was transferred to this place. मेरे को तो लगा यहाँ आके ही लगा कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस कितना है। ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं अपना जो जिस फील्ड में जो काम कर रहे हैं दैट इज गुड, बट उसी काम को अगर प्लानिंग का तरीका से करे, प्लानिंग वे में करे तो वो बहुत अच्छा होता है। आपके बारे में आपके सहकर्मियों के विचार? First time I met him in the year 1992 when I joined the geology department of Versova Mines, and from 1992 to 2016 I had the opportunity to work with Soren sir for 24 years, and it had been a great pleasure to work with him. He contributed a lot and we remember his contribution, and we will remember him after his retirement. I have worked with Soren sir for long 15 years. I have seen him heading mining department, environment and reach section and CSR. In whichever capacity he worked in Botswana mines, he has left indelible marks. During his tenure, multiple records were set in mining department in Botswana mines. I wish him all the best for his retired life. आपकी आगामी योजना? जीवन का आधा तो नौकरी में ही चला गया, एंड जो कुछ अभी बचा है समाज से जो हम लिए हैं समाज को देने की कोशिश करेंगे। जैसे जिस समाज से आए हैं, जिस सोसाइटी से हम आया है वो बहुत ही अवहेलित है, अभी भी हम उसमें सुधार आने के लिए काम करेंगे। मैं सोचे हैं मेरा रिटायरमेंट लाइफ का ज़्यादातर मैं गांव में रहूँगा और इन्हीं लोग के बीच रह करके मेरे जीवन को हंसी खुशी। सेल परिवार के लिए आपका संदेश? I take this opportunity to convey my sincere thanks to all my colleagues with whom I worked for their support and guidance. I also request all my friends to take appropriate
COVID behavior. At last, I declare that whenever self-certainty require any help at any point of time, I will be happy to extend my help for the betterment of the self. Thank you. आज 30 अप्रैल 2021 को आप अपने सुदीर्घ एवं गौरवशाली कार्यकाल की अधिवार्षिकता को पूर्ण करने जा रहे हैं। आपके नेतृत्व में पूर्ण क्रियाकलाप आपकी स्नेहिल स्मृतियों के रूप में हमेशा आरएमडी सेल की अनमोल धरोहर रहेंगी और इन्हें देखकर आरएमडी बिरादरी हमेशा आपके सानिध्य का अनुभव करेगी। रॉ मटेरियल डिविजन्स की ओर से आपका हृदय से आभार। समूची आरएमडी बिरादरी आपके उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं प्रेषित करती है।